भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और बेइंतहा संपत्ति इस देश से लूटकर ले गए थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया किन तथ्यों के आधार पर कहा जाता था और इसको बर्बाद करने वाले क्या कारण थे। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत विश्व के व्यापारियों के लिए एक बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था और अगर आप आज फिर से देखेंगे तो पाएंगे कि आज भी दुनिया के बड़े बाजार भारत में अपने माल को खपाने का बड़ा केंद्र मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में भारत किन किन चीजों को निर्यात करने में सबसे आगे था? आपको बता दें कि भारत प्राचीन काल में खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न और हीरे निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में आगे था। उनकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी प्रथम था। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थीं? उस समय भोजन, कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी और जंटामासी शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि के साथ साथ पशु उत्पाद, रेशम, चर्मपत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ निर्यात किए जाते थे। यह भी जानना जरूरी है कि उस समय भारत में किन वस्तुओं को भारत में दूसरे देशों से आयात करवाया जाता था। ये वस्तुएं थी सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, शराब, दवाएं, टिन, तांबे, चांदी के बने आभूषण और कपड़े। आइए अब जानते हैं। हमेशा से विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी था भारत। 1000 वर्षों के मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी पूरे विश्व की जीडीपी में भारत के अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था और इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% ही रह गया था। लेकिन आज फिर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले भारत एक एडी यानी सन 1 से और सन 1000 एडी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब मुगलों ने 1526-1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड यानी लगभग 15 अरब 68 करोड़ रुपए थी, जो उस समय के ब्रिटेन की आय से भी अधिक थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1600 एडी में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1305 थी, जो आज के 92,404 रुपए के बराबर थी। जबकि इसी समय ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1137, जो कि आज के 80,505 रुपए के बराबर थी। अमेरिका की प्रति व्यक्ति जीडीपी $897 और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी $940 थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था, जो आज के 35 करोड़ 65 लाख 48 हजार रुपए के बराबर थी। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए बड़ा सबूत है। 1500 एडी के आसपास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। मयूर सिंहासन। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो था मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण करवाया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था।
आपको बता दें कि मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत उसमें लगे कोहिनूर हीरे के कारण बहुत बढ़ गई थी। आज के जमाने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत 450 करोड़ रुपए की होती है। इतना कीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट कर ले गया था। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के लगभग आंकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा के खदान में मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका पहला हकदार माना जाता है। आजकल यह हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है, जिसको अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। महमूद गजनी की भारत में लूट। महमूद गजनी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे 2 सबसे बड़े उद्देश्य थे। एक, इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा भारत से धन की लूट करना। महमूद गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर के युद्ध में जयपाल को, जो कि 1964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राजवंश के शासक थे, उनको हराया था। गजनी ने इस युद्ध में जयपाल के किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और हैरानी की बात यह है कि एक सिक्के का वजन 120 ग्राम था, जिसकी कीमत अगर आज देखी जाए तो 4,86,000 के लगभग है। इसके अलावा उसने राजा के लड़कों और राजा जयपाल को छोड़ने के लिए भी 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग $1 अरब की लूट सिर्फ राजा जयपाल के यहां से की थी, जबकि इस समय भारत में जयपाल जैसे बहुत से धनी राजा थे। सन 1025 में महमूद ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया और इसके कई ज्योतिर्लिंग तोड़ दिए थे। इस आक्रमण से उसने 20 लाख दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी लूट थी। मंदिरों में सोने के भंडार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। भारत के कुछ मंदिरों में इतना सोना रखा हुआ है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। अगर वर्ष 2018-19 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.3 लाख करोड़ रुपए है, जो कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह के एक कोने में ही मिल जाएगा। ये आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहां पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहते थे। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देशों की तुलना में निश्चित रूप से खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वो समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इससे आपको जानकारी मिली होगी। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अभी दीजिए इजाजत, एक नए वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।